हरिओम हरिओम। ये कृपा और पुरुषार्थ को एक दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जाए, बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो रही हो और किसी को समाचार मिले, बिना पैसे के, बिना मेहनत के मिल रही हो कोई वस्तु, ये भगवान की कृपा और पुरुषार्थ दोनों को अलग अलग करके बता रहे हैं भगवान। तो ये बिना मेहनत के, बिना प्रयत्न के प्राप्त हो रही हो और किसी को ये समाचार मिले कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गाय का दूध बड़ी उदारता पूर्वक दे रहा है, बांट रहा है और बड़ा स्नेह से दूसरे को देता है, और उस दूध का मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता है, वो नहीं लेगा। तो फिर भी कहते हैं वह दूध लेने के लिए जब हम दूध लेने के लिए जब जाएंगे तो उसे कैसे लाएंगे? उसको लेके आएंगे, पात्र ले हमारे हाथ में होना चाहिए ना। ये ध्यान रहना चाहिए कि पात्र लेकर के हाथ में तो दूध ला नहीं सकते हैं, तो उसके पास में बर्तन भी होना चाहिए। पात्र भी यदि नहीं होगा तो, और पात्र भी कैसा होना चाहिए? गंदगी नहीं होनी चाहिए, खटास नहीं होनी चाहिए। अगर खटास लिपटी है तो अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया है तो सफाई नहीं करी गई है तो दूध, वो बर्तन में कोई खटास लगी है, स्वच्छता नहीं है, तो उसमें गंदगी लिपटी हुई है, तो दूध संभव है कि दूध खराब हो सकता है, दूध खराब हो जाएगा ना। तो जब दूध कोई गंदगी लिपट जाएगी तो बर्तन में कोई गंदगी रहेगी तो आपको जो है वो दूध खराब हो जाएगा है। कोई भी दूध कोई वहाँ से खराब नहीं आता। कई बार हम लोग देखते भी हैं कि कोई जो दूध लिया और दूध फट जाता है, तो क्यों फट गया? उसमें कोई गंदगी थी, बर्तन में रह गई होगी। तो प्रभु जो भी कृपा करता है वो तो बिना मूल्य के ही मिलती है और बड़ी उदारता से मिलती है भगवान की कृपा। यानी कि इसमें कोई मूल्य चुकाना पड़े, बड़ी उदारता पूर्वक भगवान देता है। और भगवान की कृपा का कोई मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता है। और अगर हमको जो है मूल्य चुकाना पड़े तो भगवान की कृपा नहीं है। जिसका मूल्य चुकाना होता है तो वो भगवान कृपा नहीं होती है। कहीं बड़ी कृपा करके दे दिया, पैसा लेके लिया लेकिन दे दिया, तो वो कृपा नहीं हुई। भगवान तो पैसा नहीं लेता है ना, बिना पैसे के देता है वो। तो जैसे हम दुकानदार से दुकान पर ले गए, जब आप कोई वस्तु उससे खरीदी, तुमने ले लिया और लेकर के पैसा दे करके उस वस्तु को आप लाते हैं, तो वो दुकानदार की जो है आपके ऊपर जो है कोई कृपा थोड़ी हुई नहीं। आपने पैसा दिया, बदले में उसने जो है आपको दूध दिया, हो गया हिसाब किताब। तो जो कहते हैं वास्तव में कृपा क्या होती है? कृपा का अर्थ ये होता है कि जो प्रभु अपने स्वभाव से देता है, अपने स्वभाव से देता, उसका स्वभाव ही है कि उसका जो है कृपामयी स्वभाव है। उसका अपने स्वभाव से देता है कृपा। फल में रस देता है, अनाज में पुष्टाई, अपने स्वभाव से उसको देना ही सर्व श्रेष्ठ है। देता ही देता है, उसका स्वभाव ऐसा है। किंतु साधना की आवश्यकता भी क्या है? अगर भगवान देता है और हमको साधना की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर साधना में नहीं लगे रहे, योग में नहीं लगे रहे, तो कहाँ बह जाएगा, कहाँ बिखर जाएगा है? ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो उसके उत्तर रूप में जो है जो दिया जा सकता है, तो गुरु क्या बताते हैं
साधना के द्वारा जो अपने बर्तन को, अपने पात्र को शुद्ध बनाता है, हैं, इसके गुरु कहते तुम देखो जा करके शुद्धता के अनेक दृष्टांत तुमको मिलेंगे, रामचरितमानस में भी मिलते हैं। आप उस प्रसंग की ओर दृष्टि डालें कि जब तुम देखो कोई भी वस्तु है, तुम उन्हीं को देख लो, है? जब हिमाचल के भवन को जब देव ऋषि नारद जी है, पार्वती का जब जन्म होता है, जन्म हुआ देवी का, तो पार्वती का जन्म हुआ तो कुछ दिन के बाद देव ऋषि नारद जो है वहाँ आए, तो हिमाचल और मैना दोनों ने देव ऋषि की पूजा की और उनके पूजा के पश्चात प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया कि मेरी कन्या का आप जो है हाथ देख करके बताएं कि इस कन्या का भविष्य कैसा होगा। कहा नारद से कि इसका कन्या का कहो सुता। बताया उन्होंने, कहा कह दिया साफ साफ कि कहो सुता दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद से कहा अपने हृदय से विचार के देखो हमारी सुता के, हमारी कन्या जो हमारे सुता के, हमारी सुता जो कन्या हुई है के दोष गुण मुनिवर हृदय से विचार के देखो। देव ऋषि जानते हैं कि पार्वती कौन है, सब पता है, उन्हें पता है कि वो तो साक्षात शंकर की अभिन्न शक्ति हैं, उनसे दूर है ही नहीं। लेकिन बड़ी जो है अनोखी बात है, ये बात जो है अगर ये बता दें कि नारद जी के मुख से ये हिमाचल और मैना को अगर ये बता भी देते हैं, तो कहें कि कह दें पहले से ही कोई बात बता देना ही उस बात का वो नहीं रह जाता है। जब बार बार उन्होंने पार्वती जी का जो है हस्तरेखा को देखा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि तुम्हारी कन्या बड़ी गुणवती है, यही बताया सारे संसार में इसकी पूजा होगी, इसके बड़े सम्मान प्राप्त होंगे। इसके पश्चात जब हिमाचल ने कहा कि कन्या का भविष्य के बारे में तो भी कुछ बताओ, तो उन्होंने कहा कि समस्या है, कन्या तो बड़ी गुणवती है पर इसको जो पति प्राप्त होगा उसमें तो इतने दोष होंगे कि इनके अवगुण कितने होंगे, एक दो नहीं, उन्होंने गिनाना शुरू किया, कहा एक दो नहीं 9 अवगुण होंगे और गिना दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी कन्या को जो है जो पति मिलेगा वो अवगुण गुणहीन होगा, उसके माता पिता भी नहीं होंगे, वो कुछ संशय अब मन में कैसी संशय कैसा विचार आता कि कन्या के माता पिता भी नहीं होंगे वर के। अब बताओ ध्यान देने वाली बात भी है कि नहीं होगा। चाहे और थोड़ा और बता रहे हैं, एक थोड़ा सा संशय और है, वो भी बता दे रहे, कहीं क्या कहीं चाहे नगन भी रह सकता है, नगन भी रहेगा, भवन भी नहीं होगा उसका, और जटाधारी भी होगा। बताओ जोगी जटे लिया कहना भी नहीं भूले की है कि जटा रखा रहेगा जोगी होगा। और थोड़ी सी बात और है, काम वृत्ति भी नहीं होगी उसके। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह का फल यदि किसी कन्या का बता दिया जाए तो वह सुन करके हिमाचल और मैना बड़े चिंतित हुए।
जिसका कोई पता नहीं है, जिसका कोई अब क्या कहा जाए, बड़ा बहुत कठिन हुआ। ऐसा पति मिलेगा कि जिसमें मेरी कन्या की लंबी आयु, क्या होगा सारी जिंदगी। अवगुणी पति मिलेगा हमारी कन्या का तो जीवन कितना कष्टमय होगा। हमारे तुम्हारे ऊपर बात हो तो हैं, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और जो व्यक्ति काम शून्य हो, यदि ऐसा वर मेरी कन्या को मिलेगा तो इससे बढ़कर के और क्या दुर्भाग्य होगा बताओ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होगा, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा विचार करे लागे, कष्ट करे लागे। फल सुनते ही मैना हिमाचल के आंखों में आंसू आ गए। अब कन्या, प्रश्न यही है कि नारद जी को अगर नारद जी कह देना चाहते थे कि हिमाचल आपकी कन्या तो जो है साक्षात शिव की शक्ति है, वो तो उनसे अभिन्न रूप है, बताओ, कह सकते थे। इससे भगवान शिव ही बनेंगे, वर के रूप में प्राप्त होंगे। अब चिंता नहीं है करना तुमको, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने चिंता उत्पन्न कर दी, और जब व्याकुल हो गए तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है। कहीं न क्या उपाय है, कोई उपाय हो बताओ देव ऋषि नारद, बता दो। ये तो वहां अनर्थ की बात है, हैं? तब तो साधना जो है कहा गया, तब साधना की आवश्यकता है, तपस्या का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो प्राप्त ही है। ये क्या, अगर ये नारद ये भी कह सकते थे और होंगे भी, हैं? चिंता की आवश्यकता नहीं, वो तो प्राप्त ही होंगे। किंतु उनका उद्देश्य ये, और ये साधना के साधक के जीवन का है। जीवन में बड़ा महत्व है, साधक को कभी भी सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो सब जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, हमने सब वेद पुराण सब पढ़ लिया, कभी सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए। सब कुछ जानने वाला नहीं होना चाहिए मनुष्य को। ये सब कुछ जान लेना व्यक्ति को जो है निष्क्रिय बना देता है। इसलिए आप देखेंगे कि हनुमान जी लंका में गए हैं, वो साक्षात शिव जी के अवतार हैं, भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, तो क्या हनुमान जी को ये पता नहीं होना चाहिए कि सीता जी कहाँ हैं? सारी रात लंका के प्रत्येक घर में बैठ कर सीता जी को खोज रहे हैं। और अंत में क्या बात आती है, उन्होंने कहा कि सीता जी के दर्शन नहीं होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? हनुमान जी तो सर्वज्ञता उनके अंदर यही ये यहाँ पर सामान्य सर्वज्ञता सामने आती है। वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन लीला भी तो करना है उनको। भगवान क्या नहीं जानते कहाँ सीता है, लेकिन क्यों बांदर भालुओं से पूछ रहे हैं? नहीं, जैसे श्री भरत भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अभिन्न अंग हैं, और एक ही ईश्वर अपने को 4 रूपों में ही प्रकट करा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं, लेकिन श्री भरत जी के जीवन में अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है जो है, उस यात्रा में जो एक व्याकुलता है, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी पैर तीव्र गति से बढ़ते हैं और कभी धीमे से बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? भगवान कहते हैं
हजीर 14 वर्ष में केवल जो है एक दिन ही शेष बाकी था और भरत जी का चिंतन करना, करहु नाथ अब नाही देरी। हे नाथ अब देर हो रही बहुत, एक दिन 14 वर्ष कट गए लेकिन एक दिन नहीं कट रहा। वो तो भरत के ही रूप थे। श्री भरत जी मानो भगवान का ही एक स्वरूप था, लेकिन इसलिए सर्वज्ञता मानुष को नहीं होना चाहिए कि हम सब जानते हैं। नारद सब जानते थे, लेकिन उनको जो है किसी को पका पकाया मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करता इंसान। करता है कोई का, अगर मान लो चोरवा जो है धन किसी का चुरा के ले गया तो क्या वो किफायत से खर्चा करेगा? लुटाएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, ऐसे उड़ाएगा पैसा, क्योंकि मेहनत का कमाया नहीं है। इसलिए चतुर माँ बाप को जो है अपने संतान को अपनी धरोहर नहीं बतानी चाहिए पहले से। है तो उसी का, लेकिन उसका योग्य होना चाहिए। अगर जो है योग्य हुआ और उसके पास में जो कमाने लगा, कमाने के बाद में जो है जब धरती पर से गया तो धरती पर आया, उतर के आकाश चढ़ा था, धरती पर आया तो उसको धरी धरोहर मिल गई, तो कितना डबल हो गया ना। इसलिए गुरु कहते हैं भगवान को भक्ति भी थोड़ा सा परिश्रम से मिलती है, तब इसका महत्व होता, तब इसकी वैल्यू होती है। हरि ओम।